दोस्तों नमस्कार। सत्ता जितनी ताकतवर है उतनी ताकतवर इससे पहले कभी इस देश में कोई राजनीतिक सत्ता थी नहीं। और इसी दौर में विपक्ष जितना कमजोर है, वह जिस तरीके से रेंग रहा है या फिर सत्ता के अनुकूल सौदेबाजी के आश्रय उसके साथ खड़ा हो जाता है, ऐसी परिस्थिति भी इस देश में कभी नहीं थी। सत्ता के अनुकूल इस देश की नौकरशाही है, समूचा सिस्टम है। जिन एजेंसियों को काम करना चाहिए कि इस देश के लिए वह काम करती हुई दिखाई दे, वह सत्ता के लिए काम करती हुई खुले तौर पर नजर आती है। और इन सब बातों से आंखें मूंद कर मीडिया का एक अपना राग, वह भी सत्ता के अनुकूल है। तो ऐसे में सत्ता को किस बात का डर है, जबकि यह पहले से तय होने लगा है कि 2024 के चुनाव में जीत बहुत छोटी चीज है। जीत कितनी बड़ी होगी, अब उस दिशा में दिल्ली की राजनीतिक सत्ता काम कर रही है। तो फिर उसे डर किस बात का है? किस बात से वो डरती है? क्या इस देश के नागरिकों के भीतर जो हकीकत है, उस हकीकत से दूर दिल्ली की राजनीतिक सत्ता अपने लिए सब कुछ कैसे कर रही है, कोई इसे बताने निकल पड़ा है, इसलिए वो घबराती है? जनता के भीतर कहीं वो आवाज ना पहुंचने लगे कि हकीकत में इस देश की स्थिति क्या है और दिल्ली की राजनीतिक सत्ता जो चकाचौंध परोस रही है, सब कुछ तो उसकी मुट्ठी में बंद है? या फिर इस बात को लेकर घबराती है कि कहीं धीरे धीरे जब दिल्ली ये मजबूती के साथ महसूस करने लगे कि उसकी जीत तो पक्की है, अब उसे तय करना है कि जीत 400 पार होगी या नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ वही जनता बहुत धीरे धीरे जागने लगे, समझने लगे, अपनी परिस्थितियों के आश्रय दिल्ली की राजनीतिक आंकड़ों को देखकर वह तौलने लगे और उसी आश्रय वह इस देश के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए निकल पड़े। तो क्या घबराहट इसी बात को लेकर है? घबराहट राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर क्यों हो चली है? न्याय यात्रा पहली बार, या कहें पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के हक के साथ जब निकली है, तो उसके सामने शुरुआत से ही लगातार रुकावटें क्यों आ रही हैं? न सिर्फ रुकावटें आ रही हैं, बल्कि एक एक करके प्रदेश दर प्रदेश अगर परखना शुरू कीजिएगा तो दिल्ली की सत्ता ने कहीं खामोशी बरती, कहीं वो सक्रिय हो गई, कहीं उसकी सक्रियता के साथ उसके जवाब भी आने लगे। और इन प्रक्रिया के भीतर विपक्ष के तौर पर जो इंडिया गठबंधन तैयार किया गया, खड़ा किया गया, उसको लेकर घबराहट उसके जहन में इस तरह आ गई कि इंडिया तहस नहस हो जाए और उस दिशा में यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले थम जाए, या फिर सिर्फ एक पिकनिक के तौर पर लोग देखने लगे। ऐसी परिस्थिति क्या दिल्ली के जरिए कोई बिसात बिछ रही है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सवाल मणिपुर में शुरुआत जहां से हुई वहां इजाजत ना मिलने भर का नहीं है। सवाल है मणिपुर आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए और आज तक मणिपुर के भीतर रंजिश है, नफरत है, संघर्ष है, आगजनी है, तमाम परिस्थितियां हैं, लोगों के लिए मुश्किल होती जिंदगी है। और वहां से जब यह यात्रा असम पहुंची तो पहली रुकावट असम के जरिए और वहां की सरकार के जरिए जो खुलकर निकली वह सीधे तौर पर टकराव की परिस्थितियां थी। एफआईआर भी दर्ज हुआ, रूट को भी रोका गया, रूट को बदलने भी दिया गया, मंदिर भी जाने नहीं दिया गया। लेकिन यहां तक बात समझ में आ सकती थी कि यात्रा के रास्ते रुकावट है। लेकिन बिहार और बंगाल और अब झारखंड में जो हो रहा है वह एक तस्वीर बहुत साफ करने लगा है कि दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई और उत्तर प्रदेश में उसी सफलता के लीक को खींचती चली गई तो फिर दिल्ली की सत्ता के लिए मुश्किल होगी। तो क्यों नहीं उससे पहले उसे ध्वस्त किया जाए? इंडिया के साथ खड़े कल तक के लोग जो बना रहे थे इंडिया को, वह अब सीधे तौर पर दो दो हाथ करने उतर चुके हैं। अलग अलग तस्वीर हर जगह से निकलकर आ रही है। इन तस्वीरों के आश्रय हमें लगता है अब बिहार से होकर यात्रा जब दोबारा बंगाल में पहुंची तो जरा देखिए सड़क के दोनों किनारों पर किस तरीके से लोगों का हुजूम वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था।
एक तस्वीर देखिए, उसके बाद इस दिशा में बढ़ा जाएगा कि क्यों घबराहट है दिल्ली की और वो क्यों चाहती है उत्तर प्रदेश से पहले परिस्थितियां यात्रा के प्रतिकूल हो जाए, और क्यों इस दौर में नीतीश, ममता और अब झारखंड के भीतर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो रहा है। लेकिन परत दर परत चलेंगे। पहले तस्वीर देखिए, यात्रा दोबारा से बंगाल पहुंची। ठीक है थांबा